वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर है। समरी भाग है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन मानवीय अंतःक्रियाओं और संबंधों में एक परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं और जो सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं को बदलते हैं। ये परिवर्तन समय के साथ होते हैं, अक्सर समाज के लिए गहरा और दीर्घकालीन परिणाम होता है इनका। विद्वानों द्वारा दी गई सामाजिक परिवर्तन पर अलग अलग परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे वह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुआ हो या सांस्कृतिक साधनों से, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से, या प्रसारण के अथवा समूह के भीतर ही आविष्कारों के फलस्वरूप। किंग्सवे डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और कार्यों पर घटित होते हैं। जॉनसन के अनुसार अपने विचारों अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। जॉनसन के अनुसार जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक के अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठनों की किसी भी पहलू से अंतर या परिवर्तन वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मकाइबर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी सर्वकालिक घटना है। दूसरी विशेषता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय समय पर परिवर्तन स्वाभाविक है। तीसरी विशेषता है सभी समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति सर्वथा असमान होती है। चौथी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक है। सामाजिक परिवर्तन किसी एक विशेष कारण से नहीं होता बल्कि इसमें कई कारण उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए जाति प्रथा, धर्म, रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता आदि सामाजिक परिवर्तन के कारण बने हैं। निष्कर्ष है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा व विशेषताओं की चर्चा करने के पश्चात यह निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन मनुष्य में रीति रिवाज, मूल्यों आदि में एक परिवर्तन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन के कारक या तत्व। पहला कारक है सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण है। इस संबंध में बीयरस्टीड का मत है। बीयरस्टीड के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा कारक है सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक कारक महत्वपूर्ण योगदान देता है। डार्विन के अनुसार जनसंख्या बढ़ने पर लोगों में अस्तित्व के लिए संघर्ष बढ़ जाता है। तीसरा कारक है आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन के कारकों में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण कारक है। स्पाइसर के अनुसार छोटे यंत्रों के प्रयोग से मानवीय संबंधों में विस्तृत एवं अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। कई सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे स्त्रियों का कार चलाना, क्लब जाना। स्त्रियों की गतिविधियों में तेजी आने से पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। सामाजिक परिवर्तन में के मार्ग में आने वाली बाधाएं। A.W. ग्रीन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि सभी समाजों में असंतुलन की व्यवस्था निरंतर बनी रहती है। पहली बाधा है सामाजिक परिवर्तन की समाज का रूढ़िवादी स्वरूप यथाशक्ति की इच्छा शक्ति को प्रबल करता है। दूसरी बाधा है अज्ञानता ही भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरी बाधा है सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा समाज की रूढ़िवाद अथवा परंपरावादी स्वरूप है। चौथी बाधा है सामाजिक परिवर्तन में रुकावट में महत्वपूर्ण आलस्य व निहित स्वार्थ है। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं और आलस्य ये सामाजिक परिवर्तन का ही कारण बनते हैं। पांचवी बाधा है धार्मिक रूढ़िवाद तथा जाति प्रथा सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। निष्कर्ष यह है सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो परिस्थितियों के अनुकूल सामाजिक परिवर्तन को की क्षमता रखती हो। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि समाज स्थिर होकर भी गतिशील होता है, तो समाज में समय बदलने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के कुछ या अनेक परिवर्तन होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि परिवर्तन क्यों होता है, किस कारण से होता है। इन कारणों से संबंधित विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं और सामाजिक परिवर्तन के कारणों की व्याख्या को इन विचारों को हम सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सामाजिक परिवर्तन में पहला सिद्धांत है पतन का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन को पतन का सिद्धांत के समान
माना है, कंपेयर किया है इससे। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य को 4 भागों में विभाजित किया है। मनुष्य का जीवन को 4 युग हैं। पहले जैसे स्टार्टिंग में सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग, और वर्तमान में अब कलयुग चल रहा है। चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का बहुत पुराना सिद्धांत है। स्प्रेगलर के ने व्यक्तियों के जीवन को 3 अवस्थाओं में बांटा है: जन्म, बाल्यावस्था और प्रौढ़ता। विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन काम्टे ने किया है। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई का वर्णन किया है: ईश्वरीय पर विचारधारा की अवस्था, आत्मविद्या की अवस्था और सकारात्मक अवस्था। संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत। संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन मार्टन और पार्सन ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सामाजिक अवस्था के 2 पहलू होते हैं। संरचनात्मक पहलू के सभी विभिन्न अंग आ जाते हैं, और जब भाग में परिवर्तन होता है तो इसका अन्य भागों पर प्रभाव पड़ता है। सचेतक सिद्धांत। क्रमबद्ध व सचेतक प्रयत्नों से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। होबाउस का कहना है कि विवेक का प्रयोग करके हम सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। निश्चयात्मक सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की एक तत्व के आधार पर व्याख्या की है। इसमें ईगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद तथा कार्ल मार्क्स का आर्थिक निश्चयात्मकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।